नमस्कार गाइज, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोरदा सिद्ध बलि धाम से एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मेरी रौतेली के घर में कीर्तन है, तो रौतेली के घर जा रहे हैं। वहीं पे आपको मिलती हूँ और वहीं पे सबसे मिलाती हूँ। आराम से कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कह लो जलाओ तुम। सो गाइस, इस प्रकार से मेरी रौतेली के घर में कीर्तन का शुभारंभ। बोले गणेश महाराज की जय। रुको रुको रुको, पहले कार्यक्रम पूरा होने दो। सो गाइस, इस प्रकार से मेरी रौतेली यहाँ पे दीपक जलाकर कीर्तन का शुभारंभ करेगी। और दीदी की ज़रा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा बहुत आजकल वायरल फीवर चल रहे हुए हैं, तो ज़रा सा फीवर के कारण वीकनेस भी है दीदी में। तो वही हमने कहा थोड़ी देर अब कीर्तन का करते हैं हम लोग शुभारंभ। दीदी ने कर दिया है यहाँ पे दिया जलाकर शुभारंभ। आप जैसे कि मैं थंबनेल देख के आप समझ ही जाएंगे कि मेरे भांजे की शादी है। और आज भांजे की शादी के न्यूतेर में बहुत सारे ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ। न्यूतेर का मतलब सबको जो न्योता दिया रहता है, आज उन सबका वेलकम, उनका स्वागत करते हैं कि आइए, आज आप सबका स्वागत है। और इस प्रकार से आज न्यूतेर कहा जाता है। न्यूतेर के दिन कीर्तन भजन होता है और शाम को सभी लोग गांव वाले, बंधु, रिश्तेदार सब इकट्ठा हो जाते हैं ताकि कल बारात की हम तैयारी कर सके। इस प्रकार से दीदी ने सभी भगवानों को तिलक किया और अब दीदी का स्वागत करेंगे हमारी मंडली की ओर से श्रीमती मंजू काला। और इस बार हमारी मंडली वालों ने देखिए डिफरेंट कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो सो गाइज, आपको हमारी साड़ी कैसे लगी सबसे पहले तो आप कमेंट्स बता दीजिए। सो गाइज, इस प्रकार से हमारे कीर्तनों का शुभारंभ मेरी रौतेली करते हुए और साथ में काला दीदी उन पर बांध रही है रक्षा कवच। हैं हमारे भाई साहब जी, जो कि देखिए इस प्रकार से उनका स्वागत करते हुए और क्योंकि जिनके घर में कीर्तन होता है सबसे पहले उन्हीं का स्वागत किया जाता है और वो लोग फिर हमारे साज बाज का टीका लगा के स्वागत करते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ कीर्तनों में एक छोटा सा रीति रिवाज होता है। देखिए भाई साहब हमारे साज बाजों का स्वागत करेंगे और इसी के साथ सब के सब लोग अपने यथास्थान पे बैठने लग गए। जब दिया जोत जल जाती है, जोत जलने के बाद सभी लोग वहाँ पे अपनी श्रद्धा से दक्षिणा और अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो सभी का स्वागत करते हुए मेरी नंदोई एक बार जयकारा लगाएंगे। और आज मेरे भांजे की शादी में धमाल मचाएंगे जी कीर्तन में। तो देखिए मेरे भांजे की शादी का कीर्तन और न्यूतेर तक, और पार्ट 2 दिखाऊंगी मैं हल्दी से बारात तक। तो गाइस, इस प्रकार से हमारे कीर्तनों की शुरुआत अपने रौतेली के घर पे। तो सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं।
दीदी आ जाओ जरा। दीदी दीदी आरती जलाओ जरा। परिस्थिति बस जो जैसा है वैसे काम करना सामने आने भैया आपके सामने भैया मेरी बनाओ जरा, मैं जा रही हूँ। यहाँ किसको बोलूँ? ये सामने मम्मी के सामने सब लोग सामने उधर सामने वेट करेंगे। वेट पूरी फैमिली है। राधे राधे गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, स्वस्थ। मैं भी मस्त एंड स्वस्थ। आज है मेरी भांजी की शादी। बहुत टाइम से इस दिन का इंतजार था, बेसब्री से। तो सुबह दिन में गए हम कीर्तन में, अब जा रहे हैं आज रात न्यूतेर में। तो न्यूतेर अपने यहाँ लड़की का न्यूतेर अलग, लड़के का अलग, ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक ही जैसे होता है। पर लेकिन भांजा, तो यानी भांजा मतलब मेरी रौतेली का बेटा, तो भांजे के यहाँ तो हमारे यहाँ खूब अच्छा एक मतलब सगुन कहा जाता है। ऐसे ज़बरदस्ती कोई रीति रिवाज नहीं है, पर लेकिन पुराने से चला आ रहा है कि अपने ननद के यहाँ कलेवा ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। बाहर में मतलब जैसे समझे कि आटे का बैग हो गया, चावल का बैग हो गया, कलेवा में मिठाई का डिब्बा और कम से कम 5 केजी मिठाई और फल फ्रूट, ढेर सारी चीज़ें बेटी के यहाँ लेके जाते हैं रौतेली के यहाँ, जिससे जितना बन पड़ता है। खैर गाइस, ऐसा कोई लिमिट नहीं है और ना हमारे गढ़वाल में किसी पे प्रतिबंध है कि देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी श्रद्धा से जितना होता है उतना आप अपनी तरफ से सगुन के तौर पे ले जा सकते हैं। तो सो गाइस, मैंने भी अपनी ननद के यहाँ सुबह के दिन में कीर्तन भजन करने के बाद अब जा रहे हैं हम न्यूतेर में। अब देखते हैं, न्यूतेर में आते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे अपने जिनको हम बहुत दिनों से नहीं मिलते, वो लोग भी मिल जाते हैं और उनसे मिल के जो खुशी होती है। सो गाइस, सारे शादी अपने भांजे के सारे रीति रिवाज सब जो जो होते हैं आपको बताऊंगी। तो भाई तैयार हो चुकी है मेरी गाड़ी, आप देखती हूँ। साथ वाले तैयार हो गए होंगे, मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिली, वो भी नहीं आ पाए। और बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, तो बच्चे भी नहीं आ पाए और मेरी आवाज़ भी बैठ गई है बोल बोल के कीर्तन। तो आप देखते हैं। सो मैं पहुंच चुकी हूँ आशीर्वाद वेडिंग पॉइंट बेलाडाट में, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम था, तो बारिश के मौसम के कारण वे सबसे बेस्ट है कि वेडिंग पॉइंट कर दो। कभी भी बारिश हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले तक तो बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही थी, तो उसके कारण सारे प्रोग्राम हमें वेडिंग पॉइंट में ही करने पड़े। तो देखिए वेडिंग पॉइंट में
अंदर एंट्री करते हैं और सभी लोग यहाँ पे कुछ चहल पहल मची हुई है भाई। काफ़ी टाइम से इंतज़ार था हमको मिक्की की शादी का, तो वो दिन आ ही गया। पहले मैंने दिखाया होगा कि भांजे की सगाई का कीर्तन ममता गौड़ भट्ट, तो आज है भांजे की शादी का कीर्तन ममता गौड़ भट्ट। तो देखिए समय कितने जल्दी निकलता है पता ही नहीं है। ये मेरा भांजा राम दूल्हे राजा। तो भाई यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है रास्ते में, तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट भी कर रखा है। क्यों ना हो अरेंजमेंट भाई, इकलौता भांजा है और जॉब भी अच्छी है, पढ़ा लिखा सिंसियर है। मेरी प्यारी प्यारी ननदिया खुश हो। तो इसके बेटे की शादी में भी पिछले साल में गई थी, तो तब तक तो ब्लॉग बनाती नहीं थी, पर लेकिन अब इनके बेटे बहू से भी मिलाऊंगी। तो ये मेरी ननद है, ये मेरी प्यारी सी बिटिया, इसकी मम्मी की शादी, इसके पापा की शादी और मेरी शादी एक साथ हुई थी, तो हमारे बच्चे भी एक साथ के हैं। तो सो गाइस जब ढूंढती हूँ मैं आगे कौन कौन मिलता है क्या। ये मेरी जेठानी है, अगले महीने इनकी, अच्छा ये नहीं ये मेरी ननद है भाई सुमन, ये सहारनपुर रहती है और दूल्हे की मौसी है। और मेरी जेठानी तो साथ में आप पहचाने गए होंगे। तो सभी लोग, फिर न्योतेर का मतलब होता है सभी रिश्तेदारों को जो न्योता दिया जाता है ना, कि आज एक दिन पहले न्योतेर किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि सभी रिश्तेदार आके एक दूसरे से मिल लेते हैं। इस बहाने से ज़रा सा काफ़ी समय से जिन लोगों से मुलाकात नहीं होती उन लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। ये मेरे देवर जी है, दूल्हे के मामा जी। और यहाँ पे लिखा रहे हैं न्योता जी की। न्योता के बारे में मैंने पहले ब्लॉग में भी डाला था कि न्योता हमारे यहाँ अपनी श्रद्धा से जितना भी आप न्योता देते हो, यहाँ पे न्योता लिखाते हैं, चाहे लड़की की शादी हो। ये है दूल्हे की नानी जी, दूल्हे की नानी है और वो नानी की भाभी है, यानी दूल्हे की परनानी। और ये मेरी जर्जू है, मेरी रौतेली बड़ी वाली। तो भाई बोला नहीं, शादी का माहौल इतना मस्त होता है ना कि सभी लोग इतने समय के बाद जिनको देखते नहीं है ना, बरसों बीत जाते हैं, वो लोग हमें मिल जाते हैं। ये है न्योतेर का अर्थ, है ना। तो भाई सारे लोग यहाँ पे फुल एंजॉय करते हुए अपना कुछ ना कुछ खाने का टेस्ट ले रहे हैं। और डीजे बंद हो जाता है 10 बजे तक, तो हमारी कोशिश रहेगी कि डीजे का ज़रा सा लुत्फ़ उठाया जाए, क्योंकि घर पे तो हम थोड़ा देर तक बजा भी सकते हैं, पर लेकिन वेडिंग पॉइंट में 10 बजे के बाद डीजे बजाना अलाउ नहीं होता है। तो जल्दी ये मेरे फ्रेंड सर्किल बैठे हुए हैं जी, किरण, अर्चना, रजनी और संगीता दीदी, और सभी लोग यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। और आजकल चल रहे हैं नवरात्रों के व्रत में लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं, तो सो गाइस बड़ी दिक्कत होगी भाई हम लोगों के लिए जो हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो देखिए यहाँ पे सभी सब लगे हुए हैं चटर पटर खाने पे। वही मस्त एक से बढ़कर एक रेसिपी बनी है और डेकोरेट भी अच्छा किया है। तो यहाँ पे बैठिए हुए देखिए है पूरा परिवार, फैमिली वाले सभी बैठे हुए हैं। तो एक करके गांव वाले भी, सब गांव वालों को भी दीदी ने ऐसा नहीं किया, शादी में सबको बुला रखा है, A to Z सब परिवार। आप न्योतेर से लेकर बारात तक सबके सब परिवार है। तो खूब मज़े के साथ दिल खोल के शादी करी है, मतलब शादी में कंजूसी नहीं करी है। तो सो गाइस यहाँ पे चल रहा है देखिए साथ में शूट। तो ये भाई बहन है अपना फ़ोटो खिंचाते हुए। आइए ले चलती हूँ आपको मैं खाने की तरफ। अब भाई खाने की तरफ ले चली मैं, और यहाँ पे मेरे गुरुजी, क्या बोलूँ मैं, बहुत पूजनीय हैं, इनको मैं बहुत ही मानती हूँ, बहुत मान सम्मान देती हूँ। सबसे पहले मेरे गुरु के ही दर्शन हो गए हैं, देवलाल जी, और उनके दर्शन करने के बाद, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद मैं पूरे फील्ड का राउंड लगाती हूँ, कौन क्या क्या खा रहा है, किस किस चीज़ का स्वाद ले रहा है, सबको एक एक करके मैं देखती हूँ। देखो ये तो सिर्फ अब यहाँ पे ज़रा सा वॉइस मुझे पीछे से डालनी पड़ रही है। इसका रीज़न है कि क्योंकि डीजे लगा हुआ है, डीजे में पीछे से गाना बजता रहता है, तो वो मैं नहीं डाल सकती हूँ।
क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो सो मैं वॉइस पीछे से ही डालकर आप सबको सबसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। मोहल्ले वाले, हमारे अगल बगल पास पड़ोसी वाले, सब के सब तो भाई इस प्रकार से खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ओ भयंकर खाने की लाइन देखो भाई, खाने के लिए भी लाइन लगी हुई है, इतने सारे आइटम्स बने हुए हैं। मेरा बेटा कहाँ घूम रहा होगा अपने दोस्त के साथ, और ये रहे मेरे फ्रेंड्सों के बच्चे और सभी लोग यहाँ पे मस्त मगन हो रखे हैं खाने में। और भाई शादी में तो रौनक ही अलग है ना। बहुत टाइम बाद जरा घर में शादी हुई, तो भैया बहुत टाइम से लगी थी मेरे भांजे की शादी, तो से न्यूतेर का वीडियो मैं आपके सामने डाल चुकी हूँ। और यहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी खाए जा रहे हैं, देखिए टिक्की मज़े से खा रहे हैं। अब मैं बना रही हूँ इन सब का वीडियो जी, तो देखते हैं अब आगे की ओर चलते हैं। खाने में क्या क्या मेनू बने हैं, बहुत सारे मेनू यहाँ पे है भाई, इतने सारे खाते का आदमी का थोड़ा थोड़ा भी स्नैक्स लेगा ना, सबके पेट ऐसे ही भर जाएंगे। तो मेरी जेठानी है सिगड्डी से, तो भाई अब जेठ जी भी आ रखे होंगे, जेठ जी से ही मुलाकात होती है। तो ये मेरा देवर हरिद्वार से आ रखा है, और देवर का बेटा भी साथ में, इसका एक छोटा सा बेटा, ये है देवर का बेटा। और इसकी बुआरी नहीं आई क्योंकि वह है छोटा बच्चा, दूसरा बेटा छोटा है, अभी नया बेबी हुआ है। तो सो गाइस ये देखिए मेरे पड़ोस के सभी लोग यहाँ पे खाने का आनंद ले रहे हैं। देखिए ये मिलिए जी इन देवर से, मेरी योगी देवर है, उसकी मिसेज और उसका बेटा। भाई क्या बोलना, रिटायरमेंट के बाद देखिए सबसे मजाकिया देवर जी हैं मेरे ये। तो भाई ये भी आर्मी से रिटायर है और दोबारा जॉब कर रहे हैं। तो भाई मेरा मकसद यही है ना, मैंने ये एक ही बात बोली थी कि न्यू ईयर का मतलब होता ही है कि अपने पराये सारे मिल जाते हैं, जिनको हमने बहुत टाइम से नहीं देखा वो लोग भी आज मिल जाते हैं। मिलिए मेरे इन भांजों से, ये भांजा और ये भांजे की बहू, और साथ में मेरे दो प्यारे प्यारे भांजे और है। तो पिछले साल दिसंबर में मेरे भांजे की शादी हुई थी इन दोनों की, तो वही मेरी कुछ जो ननद है ना उन्हीं के बच्चे हैं वो। और अब यहाँ पे मेरे साथ वाले खाते पीते ज़रा सा हलवा खा लेते हैं। हलवा में नहीं होता लहसुन प्याज, व्रत वाले ऐसे ही खाएंगे। और अब डीजे में सब मस्ती करते हुए, क्योंकि डीजे का रह रखा है टाइम कम। सो गाइज मेरे भांजे के न्यू ईयर का वीडियो आपके सामने आज ही अपलोड कर चुकी हूँ। और इसके बाद मेरे भांजे को उसके दोस्त कंधे में उठाते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए, इस प्रकार से ऐसे होता है हमारे उत्तराखंड में हमारा न्यू ईयर। अब सुबह है हल्दी, और हल्दी का और बारात का मैं आपको आगे का पूरा विस्तार से बताती हूँ। तो सो गाइज आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स कर दीजिए ढेर सारे कि हम कैसे लग रहे हैं, और हमारे उत्तराखंड के रीति रिवाज और कुछ भी है, बट हमारे कोरदार में ऐसे ही है। बाय बाय, फिर मिलती हूँ दोबारा।